नमस्कार। इंग्लिश सीखने की इस यात्रा में मैं कन्हैया आपका स्वागत करता हूं। इंग्लिश हम लोग सीखेंगे, बहुत ही आसानी से सीखेंगे और आप देखेंगे कि इंग्लिश सीखना कितना अधिक आसान है। यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर, वोकेबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ कवर किया जाएगा। और मैंने अपनी निजी अनुभव में यह देखा है विभिन्न एग्ज़ाम्स को टॉप करते हुए कि अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी है तो आपके लिए सफलता पाना अन्य की अपेक्षा कहीं अधिक आसान है। दूसरी बात, जीवन के विभिन्न पहलुओं में भी अच्छी अंग्रेजी हमारे लिए बहुत ही अधिक सहायक होती है। आज अच्छी अंग्रेजी होना एक अनिवार्यता है। इसलिए इस यात्रा में आप मेरे साथ बने रहें, प्रतिदिन वीडियोज़ को देखें, रोज़ नया नया थोड़ा सीखते जाएं और आसानी से आप अंग्रेजी सीख जाएंगे। नियमित रूप से अगर सीखेंगे तो अंग्रेजी सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा। इस वीडियो में पहला वीडियो है यह। इस यात्रा में मैं आपका स्वागत करता हूं और वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर कमेंट करें कि कैसा लगा यह वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। पहला वीडियो है तो भगवान के नाम से ही वीडियो शुरू होगा। यह वीडियो जिस प्रसंग पर आधारित है वह है तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस में वर्णित धनुष भंग प्रसंग। जब महाराज जनक के दरबार में भगवान राम ने धनुष तोड़ा था, उसी प्रसंग की यहाँ पर चर्चा की गई है कि भगवान राम के मन में क्या चल रहा है, सीता माता के मन में क्या चल रहा है, दरबार में क्या हो रहा है और धनुष भंग के बाद क्या होता है। इसी चीज़ का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। श्री राम फर्स्ट लुक्ड एट द क्राउड ऑफ स्पेक्टेटर्स। श्री राम ने सबसे पहले दर्शकों की भीड़ को देखा एंड फाउंड देम मोशनलेस, और उन्हें स्थिर पाया, स्तब्ध पाया, एज द फिगर्स ऑफ अ ड्राइंग, किसी चित्र के आकृतियों की भांति। द ग्रेसियस लॉर्ड, कृपालु प्रभु, देन टर्न्ड हिज आईज टुवार्ड्स सीता, अपनी नजरों को सीता की ओर मोड़ा, एंड परसीव्ड हर, और अनुभव किया उन्हें, इन डीप डिस्ट्रेस, गहरी चिंता में, गहरे तनाव में। ही फाउंड, उन्होंने पाया, विदेहाज डॉटर, विदेह की पुत्री को, ग्रेटली एजिटेटेड, बहुत अधिक परेशान, बहुत अधिक चिंतित। एवरी मोमेंट, हर पल, दैट पास्ट, जो बीत रहा था, हंग ऑन हर एज अ होल लाइफ टाइम ऑफ द यूनिवर्स, ऐसे बीत रहा था जैसे मानो कि ब्रह्मांड का पूरा जीवन काल ही बीत रहा हो। तो आइए अब हम लोग विस्तार से कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला शब्द है लुक, फर्स्ट। तो फर्स्ट हो गया पहला, सबसे पहले, पहले। और राम जो है वहाँ पर कैपिटल में लिखा गया है क्योंकि नाम है, कोई नाम। और यहाँ पर अलग अलग जगह हम देख रहे हैं, हिज में एच कैपिटल से लिखा हुआ है, लॉर्ड में एल कैपिटल से लिखा हुआ है, हर में एच कैपिटल से लिखा हुआ है, डॉटर में डी कैपिटल से लिखा हुआ है। तो चूंकि ईश्वर के लिए और उनके कंसॉर्ट के लिए, यानी उनकी पति पत्नी के लिए यह शब्द प्रेमी प्रेमिका के लिए उनके लिए प्रयोग किया जा रहा है ये शब्द, तो इसीलिए इन्हें कैपिटल में लिखा गया, शुरुआत की गई इनकी कैपिटल से। तो राम ने सबसे पहले देखा, लुक्ड एट, देखा। तो देखने को कई सारे रूपों में हम लोग देखते हैं। सी भी देखना है, सिंपली अगर सी यूज करते हैं तो सिंपली देखने के समय किसी को देखते हैं तो लुक करते हैं, लुक एट करते हैं। जब हम टीवी मैच इत्यादि देखते हैं तो वॉच करते हैं, वॉच करते हैं टीवी मैच इत्यादि। किसी को लस्टफुल नज़रों से देखते हैं तो ओगल करते हैं। तो देखने के लिए और भी कई सारे शब्द हैं जो कि हम लोगों के सामने आगे आएंगे। द क्राउड, क्राउड जो है वह भीड़ के लिए प्रयोग किया जाता है। द क्राउड ऑफ स्पेक्टेटर्स, दर्शकों की भीड़। तो स्पेक्टेटर्स को अगर हम लोग देखें तो स्पेक्टेटर्स जो हैं वो हैं दर्शक, और क्राउड जो है वह है भीड़। तो दर्शकों की भीड़, स्पेक्टेटर्स जो है वह स्पेक्टेटर्स दर्शक होते हैं। और इनके लिए एक मिलता जुलता शब्द है वो है ऑडियंस। ऑडियंस जो है वह उसमें दर्शक ही नहीं है,
बल्कि दर्शक के साथ साथ श्रोता दोनों शामिल होते हैं। दर्शक या श्रोता दोनों के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। ऑडियंस का अर्थ इंटरव्यू के अर्थ में भी होता है, लेकिन यहाँ पर वह रिलेवेंट नहीं है। स्पेक्टेटर से और भी शब्द बनते हैं, जैसे स्पेक्टेकल। स्पेक्टेकल जो है वह एक सुंदर दृश्य के लिए प्रयोग किया जाता है, एक दृश्य के लिए प्रयोग किया जाता है। स्पेक्टेकल्स जो है वह चश्मा के लिए प्रयोग किया जाता है। और स्पेक्टेकल जो है किसी का अच्छा प्रदर्शन होता है तो उसके लिए भी प्रयोग किया जाता है। और स्पेक्टेकुलर, जब किसी का बहुत अच्छा प्रदर्शन होता है तो स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस हम लोग कहते हैं। एंड फाउंड देम मोशनलेस। फाइंड से बना है, फाइंड मतलब होता है पाना, फाइंड से बना है फाउंड। देम मोशनलेस, क्या किया, उन्हें पाया, मोशनलेस पाया। मोशनलेस का मतलब क्या हो, स्तब्ध। यहाँ पे क्या अर्थ हो जाएगा, स्तब्ध, स्थिर, चकित। मोशनलेस के लिए और भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, जैसे मोशनलेस अगर कोई हो तो वह क्या होगा, वह हो जाएगा स्टिल, स्थिर। जैसे अगर कोई जल इत्यादि अगर रुका हुआ रहता है तो उसके लिए स्टैग्नेंट भी यूज किया जाता है, रुका हुआ, ठहरा हुआ, स्टिल। तो स्टैग्नेंट इसके लिए भी प्रयोग किया जाता है जब किसी का कहीं प्रमोशन नहीं हो रहा, कहीं अटका हुआ हो, टिका हुआ रह जाए, एक ही जगह स्थिर रह जाए, तो स्टैग्नेंट शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे लोग कहते हैं कि प्रमोशन में यहाँ पे बहुत स्टैग्नेशन है, यानी बहुत रुकावट है, एक ही जगह लोग बने हुए रह जाते हैं। एज द फिगर्स ऑफ ए ड्राइंग, तो फिगर्स होता है किसी की आकृति जो होती है, वह इसी को फिगर्स कहते हैं। जैसे यहाँ राम जी की आकृति हमें दिख रही है तो यही फिगर्स ऑफ ए ड्राइंग। और ड्राइंग जो है वो पूरा चित्र है, वह ड्राइंग है। तो कैसे जो दर्शक थे, वो दर्शक वृंद जो थे, यहाँ क्राउड ऑफ स्पेक्टेटर्स को हम लोग कह सकते हैं दर्शक वृंद। दर्शक वृंद जो थे वो किस तरह से थे, वो जैसे किसी चित्र की जो आकृतियाँ होती हैं उसके भांति वो स्थिर थे, स्तब्ध थे। द ग्रेशियस लॉर्ड, ग्रेशियस का अर्थ हुआ कृपालु, यहाँ पे होगा कृपालु। ग्रेशियस लॉर्ड देन टर्न्ड हिज आई टुवर्ड्स सीता, कृपालु प्रभु ने तब अपनी नज़रें सीता की ओर की। ग्रेशियस हुआ कृपालु। जो ग्रेस का कई सारा अर्थ होता है। ग्रेस का एक अर्थ होता है फेवर ऑफ गॉड, फेवर फ्रॉम गॉड, फेवर फ्रॉम गॉड। तो ईश्वर से जो हमें कृपा मिलती है, समर्थन मिलता है, वो ही है कृपा, ग्रेस है। और ग्रेस के लिए और भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अगर ग्रेस किसी को बताना हो, ग्रेस का अर्थ क्या होता है, एलिगेंस ऑफ मूवमेंट, एलिगेंस इन मूवमेंट, यानी नजाकत जिसे आप कहते हैं, वह भी ग्रेस है। इसके अलावा ग्रेस का क्या अर्थ होता है, ग्रेस का अर्थ होता है, वैसे तो और कई सारे अर्थ हैं, लेकिन यहाँ के लिए अगर हम लोग देखें तो ग्रेस का अर्थ होता है प्लीजिंग नेचर होना, प्लीजेंट होना। ग्रेसस का अर्थ यहाँ पर उस संदर्भ में भी लगेगा कि जो बहुत ही प्लीजेंट हो, काइंड हो। प्लीजेंट का अर्थ क्या हुआ, सुखकर, आनंददायक हो, सुखकर हो। काइंड हो, दयालु हो। कर्टियस हो, विनम्र हो। पोलाइट हो, शिष्ट हो। कर्टियस को हम लोग शिष्ट कह सकते हैं, पोलाइट को हम लोग विनम्र कह सकते हैं। तो वैसे के लिए भी ग्रेशियस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ग्रेस का अर्थ पोलाइट रेस्पेक्ट भी होता है, विनम्र आदर सम्मान किसी का, वह भी ग्रेस है। तो ग्रेशियस लॉर्ड, कृपालु प्रभु, कृपालु ईश्वर, देन टर्न्ड हिज आइज, उन्होंने क्या किया, अपनी नजरें, आइज, अपनी आंखों को घुमाए। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, नजरें घुमाई अपनी, टुवार्ड्स, टर्न टुवार्ड्स, मोड़ा। टर्न से बना है, टर्न मतलब होता है मुड़ना, और टर्न टुवार्ड्स मतलब मोड़ा। एंड परसीव्ड हर, परसीव का अर्थ क्या होता है कि अपने सेंसेस से ज़्यादा क्या करना, एक्सपीरियंस करना, किसी चीज़ के प्रति अवेयर होना। बी अवेयर थ्रू सेंसेज, ये जो है वो उसको ही कहते हैं, अपनी इंद्रियों के द्वारा किसी के प्रति सचेत होना ही जो है वह उसे ही कहते हैं परसीव करना। तो यह केवल देखना नहीं है बल्कि अनुभव करना है। यानी इंद्रियों से हम क्या करते हैं, किसी चीज़ के प्रति जब अवेयर होते हैं तो हम अनुभव करते हैं। तो परसीव का अर्थ हुआ अनुभव किया। क्या अनुभव किया, इन डीप डिस्ट्रेस, डीप डिस्ट्रेस में, गहरे दुख में, गहरी चिंता में, गहरे तनाव में उन्हें किया। तो डिस्ट्रेस को क्या कहते हैं, एक्सट्रीम डिस्ट्रेस का अगर हम लोग देखें तो डिस्ट्रेस का अर्थ होता है एक्सट्रीम
एक्सट्रीम एंजाइटी, बहुत अधिक चिंता, एक्सट्रीम पेन, बहुत अधिक कष्ट, एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट, बहुत अधिक डिस्कम्फर्ट यहाँ लिखते हैं हम लोग, बहुत अधिक असुविधा। तो इसे ही कहते हैं डिस्ट्रेस। तो डिस्ट्रेस को हम लोग एक सरल शब्द में कह सकते हैं बहुत अधिक तनाव, बहुत अधिक दुख, चिंता, कष्ट में उन्होंने सीता जी को पाया। ही फाउंड विदेहाज डॉटर ग्रेटली एजिटेटेड। एजिटेटेड का अर्थ भी यहाँ पे क्या होगा? एंजाइटी, एंक्सस के ही अर्थ में होगा, बहुत अधिक चिंतित के ही अर्थ में होगा। Every moment that passed hung on her as a whole lifetime of the universe. हर पल, every moment, हर पल that passed, जो बीत रहा था। पास का अर्थ होता है बीतना, पास का यहाँ पर अर्थ होगा बीतना। पास करते एग्जाम पास करना भी होता है, लेकिन यहाँ पास का अर्थ होगा बीतना। जो हर पल बीत रहा था वह कैसा था? hung on her, यानी उन पर कैसे था? टंगा हुआ था, जैसे तलवार किसी के ऊपर टंगा हुआ हो। तो हैंग से बना है यहाँ पर, तो ये हैंग से बना है, हैंग का हंग ऑन हर, उन पर कैसे था? उन पर लटका हुआ था। कैसे? एज अ होल लाइफ टाइम ऑफ द यूनिवर्स। होल मतलब पूरा, लाइफ टाइम जीवन काल ऑफ द यूनिवर्स ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के पूरे जीवन काल के जैसे उन पर लटका हुआ था। यानी कैसे पड़ रहा था? उन पर सदियों के जितना उन पर भारी पड़ रहा था। अगर हम लोग इसे हिंदी में कहेंगे तो सदियों के जैसा उन पर भारी पड़ रहा था। हर पल जो बीत रहा था उन पर सदियों के जितना भारी था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इफ ए थर्स्टी मैन डाइज फॉर वांट ऑफ वाटर, अगर एक प्यासा आदमी डाइज फॉर वांट ऑफ वाटर, पानी की कमी से मर जाता है, पानी की चाह में मर जाता है। व्हाट अवेल इज अ लेक, क्या लाभ? इज ए लेक ऑफ नेक्टार आफ्टर डेथ, अमृत के झील का मृत्यु के बाद। यदि, इसका अर्थ होगा इफ ए थर्स्टी मैन डाइज फॉर वांट ऑफ वाटर, अगर एक प्यासा आदमी पानी की कमी से मर जाता है या पानी की चाह में मर जाता है। ऑफ वाट अवेल इज ए लेक ऑफ नेक्टार आफ्टर डेथ, मरने के बाद अमृत के झील का ही क्या लाभ? वाट गुड इज ए सावर when the whole crop is dried up, वर्षा का क्या लाभ जब सारी फसल सूख जाए। What use repenting, पश्चाताप का क्या लाभ? Over an opportunity lost, खोए हुए अवसर पर पश्चाताप करने का क्या लाभ? Thinking thus, ऐसा इस प्रकार सोचते हुए, ऐसा सोचते हुए, within himself, अपने भीतर, the Lord looked at जनका's daughter, लॉर्ड ने क्या किया? प्रभु ने जनक की पुत्री को देखा। एंड थ्रिल्ड, और वो क्या हुए? बहुत ही रोमांचित हुए। ऑल ओवर, पूरी तरह, टू परसीव हर सिंगुलर डिवोशन, उनके एकल, एकांगी डिवोशन, समर्पण को अनुभव करके वो क्या हुए? पूरी तरह वो रोमांचित हो गए। तो हम लोग महत्वपूर्ण शब्दों को थोड़ा विस्तार से जानते हैं। थर्स्टी, थर्स्टी क्या हुआ? थर्स्टी हुआ प्यास, थर्स्ट से बना है। थर्स्ट का अर्थ होता है प्यास, और थर्स्टी जो होता है वो होता है प्यासा। और भूखा क्या होता है? वो होता है हंगर से होता है हंग्री, हंग्री होता है वो होता है भूखा। तो वाई जो लगा रहता है यहाँ पे लास्ट में, तो उसका अर्थ होता है इंक्लाइंड टू, यानी भूख के प्रति झुका हुआ है तो भूखा होगा। थर्स्टी, इंक्लाइंड टू थर्स्ट, यानी प्यास के प्रति झुका हुआ है तो प्यासा होगा। इफ अ थर्स्टी मैन डाइज फॉर वांट ऑफ वाटर, वांट का यहाँ पे कमी भी होगा अर्थ और चाह भी होगा। ऑफ वाट अवेल इज अ लेक ऑफ नेक्टार, लेक ऑफ नेक्टार। अवेल, अवेल का क्या होता है अर्थ? अवेल का अर्थ होता है अर्थ उपयोग, यूज, बेनिफिट, लाभ। क्या लाभ? इज ए लेक ऑफ नेक्टार, लेक का अर्थ हुआ झील,
ऑफ नेक्टार। नेक्टार कहते हैं अमृत को। तो अमृत की झील का क्या लाभ आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद। व्हाट गुड इज ए सावर, सावर को क्या कहते हैं, वर्षा। जो वर्षा होती है उसे कहते हैं सावर। मैंगो सावर जैसे होता है जो बरसात, जो गर्मी के महीने में आम के समय में जब जो वर्षा होती है उसे ज्योग्राफी में मैंगो सावर भी कहते हैं। तो वर्षा, व्हाट गुड इज अ सावर, वर्षा का क्या लाभ, क्या अच्छाई है वर्षा में, कोई अच्छाई नहीं है। व्हेन द होल क्रॉप इज ड्राइड अप, जब पूरी फसल, होल मतलब पूरा, पूरी क्रॉप फसल इज ड्राइड अप, क्या हो गई हो, सूख गई हो। ड्राई से बना है ड्राइड अप, ड्राई मतलब होता है सूखना, सुखाना। व्हाट यूज रिपेंटिंग ओवर एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, रिपेंट का अर्थ हुआ पश्चाताप करना, रिमोर्स करना। रिपेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, रिपेंट को कहते हैं पश्चाताप करना, पश्चाताप करना। व्हाट यूज रिपेंटिंग ओवर एन, तो रिपेंट का एक अर्थ होगा रिमोर्स, पश्चाताप। किसी चीज़ के लिए अगर किसी के मन में यह लगता है कि मैंने यह गलत किया है, तो इस तरह की जो भावना होती है वही होती है पश्चाताप। और भर्ब में अगर देखेंगे, यह तो रिमोर्स तो नाउन हो गया, रिपेंट के लिए भर्ब में अगर देखेंगे तो वह है रिपेंट के लिए रिग्रेट, रिग्रेट पश्चाताप करना, खेद करना। जैसे कई बार हम लोग रेलवे स्टेशन पे सुनते हैं या मैसेज भी पढ़ते हैं कि द डिले ऑफ द ट्रेन इज रिग्रेटेड, कि ट्रेन का डिले जो है, ट्रेन डिले इज रिग्रेटेड, यानी ट्रेन की जो देरी है उस पर खेद है। ओवर एंड रिपेंट ओवर, यहाँ पे ध्यान देना, रिपेंट ओवर यानी जो बीत गया है उसके ऊपर पश्चाताप करने का क्या लाभ। तो किस चीज़ पर यहाँ रिपेंट किया जा रहा है, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, अपॉर्चुनिटी क्या हुआ, वो अवसर, और लॉस्ट क्या हुआ, जो खो गया है। तो लूज से लॉस्ट हो गया यहाँ पर। यहाँ पे ध्यान देना है, LOSE है लूज ये, और LOOSE लूज जो होता है वो होता है ढीला। तो ये लूज जो खोने वाला लूज है वो LOSE है। थिंकिंग दस, ऐसा सोचते हुए, इस तरह सोचते हुए, इस प्रकार सोचते हुए, विद इन हिमसेल्फ, अपने भीतर ही भीतर, मन में ही ऐसा सोचते हुए, द लॉर्ड लुक्ड एट जनकाज डॉटर, लॉर्ड ने क्या किया, प्रभु ने जनक की पुत्री को देखा। एंड थ्रिल्ड, थ्रिल्ड का अर्थ क्या हुआ, रोमांचित होना। बहुत ही प्लीज होने पे जब आप एक्साइटेड होकर और प्लीज हो जाते हैं तो उसे ही कहते हैं थ्रिल्ड होना, रोमांचित होना। रोमांचित होना यानी बहुत ही क्या होते हैं, आप एक्साइटेड होते हैं, प्लीज्ड होते हैं, तो आप थ्रिल्ड होते हैं। ऑल ओवर टू, बहुत ज़्यादा एंजॉय हो जाता है, लोग एंजॉयमेंट मिल जाता है, बहुत ज़्यादा प्लेजर मिलता है, तो लोग क्या हो जाते हैं, एक्साइट होकर थ्रिल्ड हो जाते हैं, तो इसे कहते हैं थ्रिल्ड, रोमांचित होना। ऑल ओवर, पूरी तरह हो गए वो। टू परसीव, अनुभव करके, हर सिंगुलर, सिंगल से बना है सिंगुलर, सिंगल का मतलब होता है एकल, जैसे सिंगुलर हम लोग और प्लूरल पढ़ते हैं, सिंगुलर और प्लूरल पढ़ते हैं, एक वचन और बहुवचन, तो यही है वहाँ पर सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो यहाँ सिंगल से बना है सिंगुलर, सिंगुलर का यहाँ पर अर्थ होगा एकनिष्ठ। डेवोशन, डेवोशन का मतलब क्या हुआ, डेवोशन का मतलब हुआ डेडिकेशन। डेडिकेशन, डेडिकेशन को हिंदी में क्या कहेंगे, यहाँ पर हम उसके लिए एक चीज़ शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, भक्ति, समर्पण, यह जो है यही है डेवोशन। तो थ्रिल्ड ऑल ओवर, पूरी तरह हर जगह वो क्या हो गए, वो आनंदित हो गए, रोमांचित हो गए। तो थ्रिल जो है वह क्या है, वह है आनंद हो जाना, एक तो आनंदित हो जाना है, ठीक है, और दूसरा हो जाना उत्साहित हो जाना। तो आनंद और उत्साह दोनों की अवस्था है, एक्साइटेड और प्लीज दोनों की अवस्था है थ्रिल होना। ऑल ओवर टू परसीड हर सिंगुलर डिवोशन, माता सीता के एकांगी भक्ति को देखकर, एकांगी समर्पण को देखकर प्रभु क्या हो गए, बहुत ही रोमांचित हो गए। ही इनवर्डली मेड ओबिसेंस टू हिज प्रिसेप्टर, इनवर्डली मतलब अंदर की ओर, इनवर्डली अंदर की ओर, आउटवर्डली बाहर की ओर। मेड ओबिसेंस टू हिज प्रिसेप्टर एंड टुक अप द बो विथ ग्रेट एजिलिटी, उन्होंने मन ही मन अपने गुरु विश्वामित्र को
प्रणाम किया, विश्वामित्र का अभिवादन किया। एंड टुक अप द बो, और धनुष को लिया, विथ ग्रेट एजिलिटी, बहुत अधिक तेजी के साथ, चपलता के साथ उन्होंने धनुष को लिया। द बो ग्लिम्ड लाइक अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, धनुष बिजली के जैसे क्या हुई, चमक गई। फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, बिजली की जो चमक होती है उसके जैसे वह चमकी। एज ही ग्रास्प्ड इट इन हिज हैंड, जो ही उन्होंने उसे अपने हाथों से पकड़ा। एंड देन इट अपीयर्ड लाइक ए सर्किल इन द स्काई, और तब यह आकाश में एक वृत्त के जैसे दिखी। नो वन न्यू, कोई नहीं जानता था। When he took it in his hands, कि उन्होंने कब इसे अपने हाथों में लिया। Strung it, इस पे धागा लगाया, इसके प्रत्यंचा लगाई। And drew it tight, और उसे कस के खींच दिया। Everyone only saw him standing with the bow drawn, सब ने उन्हें केवल खींचे हुए धनुष के साथ खड़ा देखा। तो अब हम लोग देख लेते हैं शब्दों को, थोड़ा मुश्किल शब्दों को। इनवार्डली, इनवार्डली हुआ अंदर की ओर, और इसका ही और उल्टा होता है आउटवार्डली, बाहर की ओर। इनवार्डली मेड ओबिसेंस, ओबिसेंस होता है झुकना। जैसे बो है शब्द यहाँ पर बो क्या है, यहाँ नाउन है, और इसी का एक और अर्थ होता है, बो का अर्थ होता है झुककर अभिवादन करना। तो यही है ओबिसेंस भी जो है वह क्या है, वह अभिवादन ही है। तो उन्होंने क्या किया, अपने गुरु को क्या प्रति क्या किया, शिष्टाचार व्यक्त करते हुए उनको मन ही मन क्या किया, प्रणाम किया। टू हिज प्रिसेप्टर, प्रिसेप्टर जो है वह प्रयोग किया जाता है टीचर के लिए, इंस्ट्रक्टर के लिए, गुरु के लिए। टीचर के लिए प्रयोग किया जाता है, इंस्ट्रक्टर के लिए प्रयोग किया जाता है, स्कूल के प्रिंसिपल, हेडमास्टर इत्यादि के लिए भी यह प्रयोग किया जाता है। तो इसे के लिए अगर एक शब्द हम लोग कहें तो हम लोग कहेंगे गुरु। उन्होंने अपने गुरु को का अभिवादन किया, गुरु को नमन किया। एंड टुक अप द बो विथ ग्रेट एजिलिटी, और धनुष को क्या किया उन्होंने, बड़ी ही टुक अप मतलब लिया, उठाया। एंड बो विथ ग्रेट एजिलिटी, कैसे किया, ग्रेट एजिलिटी के साथ, बहुत ही तेजी के साथ, तीव्रता के साथ। तो एजाइल से बना है एजिलिटी। एजाइल का अर्थ होता है बहुत ही चपल होना। एजाइल लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही कोई काम मूवमेंट अगर करेंगे तो वो क्या करते हैं, बहुत ही क्विक करेंगे, बहुत ही तेज़ी से करेंगे। और इंटेलिजेंस में भी वो कैसा होता है उनका, वो बहुत ही मेंटल एबिलिटी भी जो होता है उनका क्या होता है, वो बहुत क्विक होता है, बहुत तेज़ी से वो सोच विचार लेते हैं। तो अगर कोई एजाइल है तो इसका मतलब क्या होगा, एक तो वह चलने फिरने में भी बहुत तेज़ी रहेगी उसमें, और वह सोचने विचारने में भी तीव्रता से काम करता है। तो प्रभु ने क्या किया, बहुत ही तेज़ी के साथ उस धनुष को उठा लिया। द बो ग्लीम्ड, ग्लीम का अर्थ क्या होता है, तो ग्लीम का अर्थ होता है चमकना, एक फ्लैश के साथ चमकना, छोटी देर के लिए चमकना। तो ग्लीम का अर्थ होता है चमकना। तो ग्लीम जो है वह क्या है, वह चमकना हो। लाइक ए फ्लैश, तो बिजली की जो चमक होती है, आकाश से जो विद्युत गिरता है, लाइटनिंग जिसे कहते हैं, उसकी जो चमक होती है उसके लिए फ्लैश शब्द का प्रयोग किया है। तो यह धनुष भी फ्लैश के जैसा ही चमका है। तो ग्लीम का भी कई सारा अर्थ होता है, वो हम लोग देख लेते हैं। ग्लीम का अर्थ क्या हुआ, शाइन ब्राइटली, शाइन ब्राइटली। शाइन ब्राइटली का मतलब हुआ खूब बढ़िया से चमकना, यही होता है ग्लीम। अब ग्लीम का कई सारा अर्थ यूज किया जाता है। ग्लीम ऑफ होप, मतलब एक आशा की एक किरण के लिए जिसको कहते हैं, वो ग्लीम ऑफ होप उसके लिए उस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। ग्लीम ऑफ, थोड़ी देर के लिए किसी को एक आशा किरण अगर जगती है, दिखती है, तो वो ग्लीम ऑफ होप है। अब ग्लीम ऑफ ट्रायम्फ भी होता है। ग्लीम ऑफ ट्रायम्फ यानी विजय से जो खुशी दिखती है किसी के चेहरे पर, वह जो है वह ग्लीम ऑफ होप है। और ऐसा भी प्रयोग किया जाता है कि लव ग्लीम्ड इन हर आइज, यानी किसी की आंखों में प्यार की चमक अगर आप देखते हैं तो आप कह सकते हैं कि लव फॉर मी ग्लीम्ड इन हर ब्यूटीफुल आइज, कि उसकी प्यारी आंखों में, खूबसूरत आंखों में मेरे लिए प्यार जो था वह भरा हुआ था, उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार चमक रहा था। लाइक अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, बिजली के चमक के जैसा जो है वह धनुष भी चमका। एज ही ग्रास्प्ड, ग्रास्प का मतलब क्या होता है, होल्ड करना, किसी चीज़ को पकड़ लेना। इन हिज ग्रास्प का मतलब होल्ड फर्मली, मजबूती से पकड़ लेना।
हिज हैंड, इन हिज हैंड, उन्होंने धनुष को क्या किया, अपने हाथों में पकड़ा। एंड देन इट अपीयर्ड, अपीयर का मतलब होता है दिख पड़ना कोई चीज़, जैसे किसी का अपीयरेंस हमें अच्छा लगता है, कोई अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है तो किस लिए पहनता है, क्योंकि उसका अपीयरेंस यानी लोगों को बाहर से जो वह दिख रहा है वह अच्छा लगे, तो अपीयरेंस उसी संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। अपीयर का मतलब दिखना, हम वी अपीयर इन इंटरव्यू, ऐसा होता है हम इंटरव्यू में अपने आप को क्या करते हैं, पहुँचते हैं, दिखाते हैं। लाइक ए सर्किल, एक ऐसा दिखाया या आकाश में एक सर्किल के जैसा, एक वृत्त के जैसा दिखा। नो वन न्यू, कोई नहीं जानता था। व्हेन ही टुक इट इन हिज हैंड, कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जान पाया। नो से बना है न्यू, नो, न्यू और नॉन, कोई नहीं जान पाया कि उन्होंने कब इसे अपने हाथों में लिया। स्ट्रंग इट, स्ट्रिंग से बना है स्ट्रंग, स्ट्रिंग क्या होता है धागा, सूता, तंतु, तो स्ट्रिंग से स्ट्रंग बना कि उन्होंने क्या किया, उस पर प्रत्यंचा, इसे अगर हिंदी में यहाँ पे अच्छा शब्द इसके लिए प्रयोग करेंगे प्रत्यंचा, तो धनुष में जो धागा होता है प्रत्यंचा होती है, उसको उन्होंने क्या किया, उससे पकड़ा, उसे लगाया। एंड ड्रू इट टाइट, ड्रॉ से बना है ड्रॉ, ड्रॉ मतलब होता है खींचना, ड्रॉ, ड्रू एंड ड्रॉन, तो ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, तो यहाँ पे ड्रू किया, क्या किया उन्होंने, उसे खींचा, और खींचा कैसे, टाइट, बहुत ही कस के खींचा। तो उन्होंने क्या किया, धनुष को अपने हाथों में लिया, उस पे जो प्रत्यंचा थी वो लगाई, और ड्रू इट टाइट, उसे कस के बांध दिया। Everyone only saw him standing with the bow drawn, सब ने उन्हें क्या देखा, केवल खड़े देखा, with the bow drawn, धनुष खींचा हुआ था, यानी प्रत्यंचा धनुष जो था वह खींचा हुआ था। तो प्रभु में इतनी एजिलिटी थी, इतनी तेजी थी, इतनी तीव्रता से उन्होंने काम किया, इतनी चपलता थी कि उन्होंने धनुष की प्रत्यंचा ली, उसे खींचकर लगा भी दिया धनुष में, और लोग देख भी नहीं पाए। Instantly श्री राम broke the bow in halves, instantly मतलब तुरंत, in a instant, in a moment, तुरंत। श्री राम ब्रोक, ब्रेक से बना है ब्रोक, तोड़ दिया, द बो इन हाफ्स, टुकड़े में बांट दिया। द ऑफुल क्रैश रिसाउंडेड थ्रू ऑल द स्फेयर, ऑफुल मतलब बहुत ही बुरा, बैड, क्रैश बहुत ही जोर का, बहुत ही खराब, क्रैश मतलब किसी चीज़ के गिरने पड़ने की आवाज़ जो होती है वह है क्रैश, किसी चीज़ के टकराने की आवाज़। द ऑफुल क्रैश रिसाउंडेड थ्रू ऑल द स्फेयर, तो यह जो टंकार थी, धनुष के लिए जो एग्जैक्ट शब्द यहाँ पर होगा टंकार, जो आवाज़ निकली वह क्रैश जो हुआ, ऑफुल क्रैश, ऑफुल मतलब बहुत ही बुरा, बहुत ही अनप्लीजेंट, क्रैश वह जो आवाज़ हुई, किसी चीज़ के टकराने की आवाज़ जैसी आवाज़ क्रैश, किसी गिरने की आवाज़ जैसी क्रैश। दो व्हीकल जब टकराते हैं तो क्या होता है, वो क्रैश करता है। रिजाउंडेड थ्रू ऑल द स्फेयर्स, वो क्या हुआ, प्रतिध्वनित हुआ सभी लोकों में, सभी स्काइज में। स्फेयर का अर्थ यहाँ पे क्या होगा, स्काई, लोक। द ऑफुल क्रैश रिच थ्रू द स्फेयर्स, और वह क्या हुआ, वह ध्वनि जो थी, वह लोकों तक पहुँच गई, कई लोकों तक पहुँची। द हॉर्सेज ऑफ द सन गॉड स्ट्रेट फ्रॉम देयर कोर्स, और सूर्यदेव के घोड़े वो अपने मार्ग से क्या हुए, भटक गए। इंस्टेंटली तुरंत, इन ए इंस्टेंट, इन ए मोमेंट से बना है, इंस्टेंट से बना है इंस्टेंटली, इसी में एल वाई जोड़ कर इंस्टेंटली बना। इंस्टेंट कॉफ़ी होता है जिसे कि आप तुरंत तैयार कर सकते हैं, इंस्टेंट कॉफ़ी। इन्हें इंस्टेंट हम लोग बोलते हैं। श्री रामा ब्रोक, ब्रेक से बना है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, वर्ब के 3 रूप हैं। द बो इन हाफ्स, हाफ से बना है, हाफ मतलब हुआ आधा, और हाफ्स इसी से बना है, हाफ का प्लूरल हुआ हाफ्स, यानी टुकड़े में बट गया, 2 टुकड़े में बट गया, हाफ से हुआ यानी 2 टुकड़े हो गए। तुरंत श्री राम ने क्या किया, धनुष को 2 टुकड़े में बांट दिया। द ऑफुल क्रैश, ऑफुल का अर्थ हुआ बहुत बैड, बहुत प्लीजेंट, वेरी अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट, वेरी बैड, बहुत ही बुरा। क्रैश, क्रैश का अर्थ हुआ टक्कर, क्लैश, 2 चीज़ों का जब संघर्ष होता है, तो 2 चीज़ें जब कोलाइड करती हैं, तो 2 चीज़ों का जो कोलिजन होता है वही होता है क्रैश।
तो क्या हुआ, धनुष की जो आवाज़ थी, धनुष जो जो टूट के गिरा और फिर जो आवाज़ निकली, वो जो क्रैश हुआ, वही जो है रिजाउंडेड किया। रिजाउंड का मतलब हुआ साउंड से बनना है, यानी कोई आवाज़ जब बार बार एक ही आवाज़ गुंजायमान हो गई तो उसे कहते हैं रिजाउंड करना। रिजाउंडेड थ्रू ऑल द स्फीयर्स, सभी लोगों में। पृथ्वी कैसी है, स्फीयर से मिलती जुलती है, जियोइड है शेप हालांकि, लेकिन स्फीयर से तो मिलती जुलती है। तो वैसे ही कई कई लोगों तक, कई कई ग्रहों तक जो है यह आवाज़ जो है वह गुंजायमान हो गई। द ऑफुल क्रैश, इस बहुत बुरी जो ध्वनि थी, बहुत ही खतरनाक ध्वनि जो थी, वह क्या हुआ, वह कई लोगों से गुजरती हुई पहुंची। रिच्ड थ्रू द स्फीयर्स, कई कई लोगों तक पहुंची। रिच का हुआ, रिच से हुआ पहुंचना। तो ऑफुल का अर्थ एक और भी होता है, वो होता है हॉरिफिक, बहुत ही डरावना, बहुत ही बुरा। तो ऑफुल क्रैश, वह जो धनुष जब टूटा और गिरा जो, तो उसके गिरने की आवाज़ जो थी वह क्या हुई, बहुत ही बुरी थी, बहुत ही कष्टकर थी। वह क्या हुआ, वह कई कई लोगों तक पहुंची। द हॉर्सेज ऑफ द सन गॉड, सन गॉड यानी सूर्य देवता के घोड़े जो थे, सन गॉड को क्या कहा गया है, कहा गया सप्ता स्वरथ मारूढ़ं, यानी वो 7 घोड़ों पर सवार हैं। तो उनके जो 7 घोड़े हैं, वो 7 रश्मियाँ जो प्रकाश के जो लाइट के को जब हम लोग प्रिज्म से गुजारते हैं तो 7 रंगों में हमें दिखाई देता है। तो उसी तरह ये 7 घोड़े, हॉर्सेज ऑफ द सन गॉड स्ट्रेड, क्या हुए, अपने मार्ग से क्या हुए, वो भटक गए। जो सही रास्ता है उससे हट जाना कोई कहते हैं भटकना। जो राइट पाथ है उससे अगर कोई हट जाए तो वही है, राइट पाथ से अगर हट जाए तो वही है भटकना, स्ट्रे। तो इसीलिए जैसे स्ट्रे एनिमल्स भी होते हैं, वो वैसे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जिनको क्या है, जिनको कि अपना घर नहीं हो। डोमेस्टिक एनिमल ऐसे घरेलू जानवर हैं, उनको क्या है, अपना घर नहीं, अपना हाउस नहीं है, अपना होम, हाउस नहीं लिखना चाहिए, होम नहीं, अपना होम नहीं है। तो वैसे जो हैं वो डोमेस्टिक एनिमल्स जो हैं वो स्ट्रे एनिमल्स कहलाते हैं। जैसे गाय रोड पर मिलती है हमें, कुत्ते मिलते हैं, स्ट्रे डॉग्स, द मेनेस ऑफ स्ट्रे डॉग्स। कई बार हम लोग न्यूज़ में पढ़ते हैं कि जो सड़क के कुत्ते जो होते हैं वो क्या होते हैं, किसी को, बच्चे को काट लेते हैं, किसी को कर लेते हैं, तो वो क्या हुए, स्ट्रे डॉग्स हुए। उन्हें कहीं भी आवास नहीं मिला है तो वो स्ट्रे डॉग्स हैं। स्ट्रे कॉज हैं, वो क्या करती हैं, हम गायों की सेवा नहीं करते हैं और गाय रोड पर भटकती रहती है और कचरा खाती है, तो स्ट्रे एनिमल्स हुए वो। तो यहाँ पे स्ट्रे का अर्थ होगा, लेकिन भर्ब है यहाँ पे, भटकना होगा। स्ट्रेट फ्रॉम देयर कोर्स, कोर्स क्या होता है, पथ, रास्ता, जो उनका जो मार्ग था उससे क्या हुए, उससे वो भटक गए। कोर्स का अर्थ क्या हुआ, मार्ग, पथ, अपने पथ से भटक गए। द एलिफेंट्स ऑफ द क्वार्टर्स ट्रम्पेटेड, क्वार्टर्स यानी भवनों, बिल्डिंग्स, क्वार्टर्स के ट्रम्पेट के, एलिफेंट्स के हाथी क्या हुआ, ट्रम्पेटेड की यानी चिंघारने लगे। द अर्थ सुक, धरती डोल गई। द सर्पेंट किंग, सर्प देवता, सर्पों के राजा, सर्पेंट किंग यानी सर्पों के राजा। द डिवाइन बोर्ड, दैवी सुअर। द डिवाइन टॉर्टवाइल, दैवी कछुए क्या हुए, फिजिटेड, वो क्या हो गए, वो विकल हो गए, अकुलाने लगे, कुलबुलाने लगे। अबाउट गॉड, फिजिटेड अबाउट, वो क्या हुए, कुलबुलाने लगे। गॉड्स, देवता, डेमन्स, दानव, सेज, ऋषि मुनि, पुट देयर हैंड्स टू देयर ईयर्स, उन्होंने अपने हाथों को अपने कानों पर रख लिया। एंड ऑल बिगेन एंक्ससली टू पॉन्डर, और सभी चिंता करते हुए सोचने लगे, किस चीज़ पर, काज पर, कारण पर। बट वैन दे लर्न, लेकिन जब उन्होंने जाना, सेज तुलसीदास कहते हैं, दैट श्री राम हैड ब्रोकन द बो, कि श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया है। दे अटर्ड साउट्स ऑफ विक्ट्री, वो विजय घोष करने लगे, विजय घोष बोलने लगे। द एलिफेंट्स ऑफ द क्वार्टर्स, जैसे सरकारी कर्मचारी जहाँ रहते हैं उससे भी कहते हैं क्वार्टर्स, तो वहाँ पे ये क्वार्टर्स का अर्थ हुआ भवन, बिल्डिंग्स।
तो भवनों के राजभवन की बात हो रही है, तो भगवान राम तो राजा जनक जी के दरबार में, तो उनके भवनों में जो हाथी थे वो क्या होने लगे, ट्रम्पेट करने लगे, चिघारने लगे। तो ट्रम्पेट क्या होता है, एक तुरही बाजा होता है ऐसे करके, जो कि जिसमें कि राजा जी महाराजे जब आते थे तो क्या किया जाता था, तो उनके आने से पहले ही बजाया जाता था खूब जोर जोर से, और उनका वर्णन किया जाता था, उनके बारे में बोला जाता था कि हाँ महाराजा धीराज, बहुत उनकी जो बार्ड्स होते थे, जो कवि होते थे, उनके गुणगान करते थे, उनका वखान करते थे, उनका गुणगान करते थे। तो ट्रम्पेट जो है यही तुरही होता है, तुरही जो होता है उसी को कहते हैं ट्रम्पेट। तो ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट क्या होगा, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा अपनी तुरही खुद बजाना। तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा कि अपने अचीवमेंट्स को बढ़ा चढ़ा के बताना, बोस्ट करना, डिंग मारना, हंकना नहीं। तो ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट का अर्थ हुआ कि अपनी डफली आप बजाना। इसका हिंदी में जो मिलता जुलता मुहावरा है वह है अपनी डफली आप बजाना। हालांकि ट्रम्पेट का अर्थ डफली नहीं होता, अपनी डफली आप बजाना, ठीक है। ट्रम्पेट का अर्थ तुरही होता है, और ट्रम्पेट का यहाँ पे जो अर्थ होगा वो होगा हाथी क्या करने लगे, वो चिघारने लगे। द अर्थ सुक, धरती क्या हुई, डगमगाने लगी। सेक से हुआ, सेक, सुक सेकंड, सेक से हुआ ये, SHAKE सेक, सेक सुक सेकंड। तो धरती क्या हुई, डगमगाने लगी, डगमगाना। द सर्पेंट किंग, सर्पेंट का अर्थ होता है सांप, तो सांपों के राजा सर्पराज। द डिवाइन बोर, दैवी, डिवाइन का अर्थ क्या हुआ, रिलेटेड टू गॉड, ऑफ गॉड, रिलेटेड टू गॉड। तो दैवीय, इसको कहते हैं हिंदी में हम लोग दैवीय सुअर। तो दैवीय सुअर, दैवीय कछुए, ये सभी क्या हो गए, कुलबुलाने लगे। फिजेट का मतलब क्या होता है, कुलबुलाना, अकुलाना। जैसे फिजेट का अर्थ होता है क्या, कि जब आप कुछ बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, कभी देखेंगे लोग जब किसी का रिजल्ट आना हो, किसी चीज़ का, किसी एग्ज़ाम का, और वो क्या होता है, अब आएगा रिजल्ट, तो वो इधर उधर मूवमेंट करने लगता है। तो नर्वस होकर जब लोग मूवमेंट करने लगते हैं तो यही है कुलबुलाना, ठीक है, फिजेट करना। गॉड्स, ईश्वर, डेमन्स, दानव, सेजेज, ऋषि मुनि के लिए सेज शब्द का प्रयोग किया है। वाइज पर्सन्स को भी सेज कहते हैं हम लोग, तो ये ऋषि मुनि हुए। पुट देयर हैंड्स टू देयर ईयर्स, उन्होंने अपने कान को क्या किया, हाथों से ढक लिया। एंड ऑल बिगेन एंक्ससली, बहुत ही, एंक्सस का मतलब क्या होता है, चिंतित होना। तो चिंतित होकर क्या करने लगे, वो सभी सोचने लगे। पॉन्डर, पॉन्डर का अर्थ हुआ थिंक ओवर, कि क्या करना, विचार करना, विचार करना। किसी विषय पर जब आप विचार करते हैं तो उसे कहते हैं पॉन्डर। थिंक ओवर द कॉज, कारण पर वो विचार करने लगे। बट व्हेन दे लर्नड, ये लर्न से बना है, लर्नड होता है, लर्न, लर्नड, लर्नड, ईडी लगने पे दूसरा अर्थ होता है, उसका अर्थ है विद्वान आदमी। LERNED का अर्थ होता है लर्नेड पर्सन, वो विद्वान आदमी के लिए करता है। व्हेन दे लर्न, जब उन्होंने जाना, जब उन्होंने सीखा, जब उन्होंने समझा, क्या, सेज तुलसीदास, तुलसीदास कहते हैं क्या सीखा उन्होंने, दैट श्री राम हैड ब्रोकन द बो, कि श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया है, ब्रेक, ब्रोकन, तोड़ दिया है। दे अटर्ड, अटर का मतलब होता है बोलना, जोर से बोलना, अटर्ड, अटर का अर्थ क्या होता है, बोलना, से, जोर से बोलना। साउट्स ऑफ विक्ट्री, विक्ट्री होता है विन, विजय। तो साउट्स ऑफ विक्ट्री, साउट्स मतलब चीखना, चिल्लाना, साउट्स, तो इसको यहाँ पे क्या कहेंगे, साउट्स ऑफ विक्ट्री को क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे जय घोष। वो क्या करने लगे, जय घोष करने लगे। तो इसके बाद भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।